चलिए अच्छा स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट। 3.1 हो चुकी थी अच्छे से इंट्रो पार्ट। इसमें जैसा हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिस जितने भी टाइप के अभी हमने पढ़े थे, अब उनके आपस में ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होता नहीं है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का प्लस करेंगे, उनको ऐड करना सीखेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और उनका मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। डिवाइड मैट्रिक्स का नहीं होता है तो तुरंत बच्चों के दिमाग में आएगा सर क्यों नहीं होता है। सही बात है, लेकिन इसके दो आंसर देता हूँ। पहले आपको आप वाला आंसर देता हूँ कि इस डिवाइड क्यों नहीं होता है, ये कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा ये चीज़ कभी, क्योंकि एनसीईआरटी खुद नहीं देगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड क्यों नहीं होता। डिवाइड का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। देखो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज मैं आपसे एक छोटा सा बात बताता हूँ मैं 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है 1 2 कुछ भी इस तरीके से। मैंने कहा ऐड करो, अभी सीखेंगे भी, बहुत सिंपल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, बट मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। तो 4 + 2 6 हो गया। अब यहाँ डिवाइड होता तो क्या होता, नॉर्मली डिवाइड हो जाता। लेकिन एक बात सोचो, मैट्रिक्स के एलिमेंट तो जीरो भी होते हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट इधर भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है फिर। और जीरो का जीरो में डिवाइड क्या आज तक कोई बता पाया है? मुझे पता था ये होगा, खोल गया। जाओ सीधे बेटा तोड़ के, ठीक है। अगर अब देखो ये जीरो, चलो हो सकता है भैया यहाँ जीरो ना यहाँ 1 हो, तो 1 का डिवाइड इसके साथ होगा, तो भी तो आंसर नहीं पता ना हमको। और चलो एक चीज़ ये भी छोड़ो, हो सकता है यहाँ पे चलो 2 हो जाए, यहाँ पे रूट में -1, मतलब ये हमको मिल जाए क्या, इमेजिनरी नंबर, और उसमें डिवाइड करते फिरेंगे। तो ये सारे इन सारे कंसेप्ट को देखकर बताया गया कि भैया डिवाइड पॉसिबल नहीं है। हाँ वैसे डिवाइड पॉसिबल है अगर जीरो को हटा दो, तो फिर वहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती या एक्सेप्शनल केस बताते कि भैया डिवाइड पॉसिबल तो है एक्सेप्ट जीरो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, डिवाइड नहीं, एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसको बोलते हैं इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो वो है इसमें। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इस पूरे चैप्टर को वो बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में कोई एक लैंग्वेज पढ़ी है। अब मैंने तो बीटेक किया का है कंप्यूटर साइंस से, तो मुझको ये बताया सी जावा में जब आप पढ़ते हैं एरे, ठीक है, लिंक लिस्ट वगैरह, तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे इसको, मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स जो है ये मान लो एक कंप्यूटर का ही एक टॉपिक है, बट वो मैथमेटिकली आपको पढ़ाया जा रहा है, तो रिलेट अच्छे से कर पाते। अगर आपको कंप्यूटर का कोई भी एक लैंग्वेज आती होती, C++, जावा, जो भी कुछ अगर आती होती तो अच्छे से, बट रफली ये समझ लो इसलिए डिवाइड नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, तो इनमें केवल प्लस होगा, माइनस होगा और मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज़ जान लो, और एक आगे पढ़ेंगे इनवर्स, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। तो ये ऑपरेशंस है, ये इनके क्या है, ऑपरेशंस है। बट इनके 2 मैट्रिक्स को ऐड करो या 10 मैट्रिक्स को ऐड करो या 10 मैट्रिक्स को माइनस करो या 100 का आपस में मल्टीप्लाई करो या उनका इन्वर्स करो, कुछ भी करके जो आंसर आएगा वो आएगा एक मैट्रिक्स ही, वो आएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड किया या मल्टीप्लाई किया या सब्ट्रैक्ट किया या इन्वर्स किया तो आंसर आ जाए 1 या आंसर आ जाए 0, ऐसा नहीं आएगा। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आंसर आएगा। और इकलौता मैट्रिक्स एक ऐसा नंबर है, ये केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आया, ठीक है, तो ये पक्की बात है या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा या दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा। दुनिया में आज तक कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं बने हैं कि जिनका प्रोडक्ट करो आंसर 0 आए लेकिन ये दोनों 0 ना हो, इम्पॉसिबल। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि इधर वाली मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स नहीं होगी, इधर वाली मैट्रिक्स भी 0 मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन आंसर जो आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, पढ़ेंगे अभी आगे, डोंट वरी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस समझते हैं क्योंकि लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। डीप में पढ़ाने को मैट्रिक्स में बहुत है क्योंकि हर क्वेश्चन में दिमाग में आएगा क्यों का आंसर आएगा आपके दिमाग। जो बच्चे थोड़ा पढ़ना चाहते हैं ना, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं केवल नंबर चाहते हैं, उनके लिए मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन। क्या समझते हैं, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो एडिशन के लिए केवल दो कंडीशन है, एक ही मान लो कि इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए बस, और कोई कंडीशन ही नहीं है। दो मैट्रिक्स अगर आपको ऐड करने हैं तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब 2×2 है तो वो 2×2 से ऐड होगा। दूसरा कहते हैं कि जब हम ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होते हैं। क्या चमका? जैसे एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, मयंक बेटे ऑर्डर बताओ इसका। बहुत सही। एक मैंने मैट्रिक्स लिया B, ऑर्डर क्या है 2×3। सबसे पहले ये चेक करो सेम ऑर्डर है, हाँ भैया 2 रो इसमें भी है 2 रो इसमें, 3 कॉलम इसमें भी। फिर क्या है ना कि A+B फाइंड करो, तो अगर ऑर्डर सेम है तो तभी ऐड हो पाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। और ऐड कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जो इधर पहले नंबर पे और जो इधर पहले नंबर, ऐड करो 1 + 1 2 + 0 3 - 3 4 + 4 5 + x 5 + x 6 + 11। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो 2/3 ऑर्डर में ही आएगा। तो आपने एक चीज़ देखा, एक मैट्रिक्स था आकाश, बी एक मैट्रिक्स था, दोनों को जब ऐड किया तो जो आंसर आया वो खुद में एक मैट्रिक्स आया है, खुद में एक मैट्रिक्स आया है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स को जब प्लस करोगे माइनस करो, आंसर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, ऐसा नहीं कि और कुछ ही माने। जैसे कहने का मीनिंग क्या है कि इनको सॉल्व करता और आंसर ऐसा कुछ आ जाता 2, एक स्पेसिफिक नंबर, ऐसा नहीं आता, ऐसा होता है डिटर्मिनेंट में जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स, ये कहने को बहुत छोटी बात है कि मैट्रिक्स पे कोई भी ऑपरेशन करते आंसर मैट्रिक्स आता है, और आप देखना 2-3 दिन बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आपको कन्फ्यूजन होगी, और ये अभी कह रहा हूं मैं आपसे। और जब आपको सबको पता है कि मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन होता है तो आंसर मैट्रिक्स आता है, ठीक है। चलिए फिर भी होगी, और बताऊँगा कहाँ पर होगी आपको। तो एडिशन में कोई दिक्कत, इसी के लगे हाँ सब्ट्रैक्शन भी बताता हूँ। सब्ट्रैक्शन का भी केवल एक ही फंडा है कि भैया सेम ऑर्डर होना चाहिए, और जब माइनस होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही माइनस होता है। अब A पहले है तो A के एलिमेंट पहले होंगे, 1 से 1 को माइनस किया 0, 2 से 0, 3 में से -3 किया तो 4 से 4 गया 5 - x, क्लियर है। वो इस सिंपल सा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्शन में माइनस कर दो। तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसमें? मैट्रिक्स में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ एडिशन की, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको देखते हैं जरा। वो प्रॉपर्टीज़ देखो जरा आपको, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझते हैं क्या है। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो भैया क्या कम्यूटेटिव क्या कहती है, कम्यूट का मीनिंग क्या होता है? कम्यूट का मीनिंग क्या होता है कि अदला बदली कर देना, लेकिन आंसर सेम है। जैसे अगर दो मैट्रिक्स को आपने ऐड किया है A + B, और अगर B + A किया तो आंसर एक ही आएगा, बच्चों वाली बात है, ठीक है। किसी को आगे पीछे कर लो, एडिशन हमेशा तो सेम होता है, तो ये मैट्रिक्स में होता है। फिर इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स हो जाते हैं, कम्यूटेटिव में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एसोसिएटिव में 3 हो जाते हैं। वो 3 मान लो इस तरीके से, तो ये क्या कहते हैं कि पहले B और C को ऐड करो, फिर उसमें A मैट्रिक्स ऐड करो, या फिर पहले A और B को ऐड कर लो फिर C को ऐड करो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? अच्छा सबसे पहले इसको समझो, आइडेंटिटी क्या होता है। हम लोग जब स्कूल में या कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आईडी कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। वो बताता क्या है, कभी कभार क्या होता है इतने क्लास में बालक होते हैं तो टीचर हर बच्चे का नाम नहीं पता, फिर उस किसी को जैसे पीटना है टीचर, उसे बुलाया, उसका नाम नहीं पता, तो आइडेंटिटी कार्ड उठाया, अच्छा पता लग गया, अच्छा तुम राम किशोर के हो,
पता लगा ना ऐसे, अच्छा तुम उनके हो। तो आइडेंटिटी क्या आपको बताता है आप कौन हो, और वो आइडेंटिटी कार्ड ऐसा होता है कि कभी आपकी पहचान बदलता नहीं है। अगर तुम राम किशोर के आज हो ना तो 10 साल बाद भी तुम राम किशोर के ही रहोगे, ठीक है, तुम कभी चेंज नहीं हो सकते। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पर है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो एडिशन की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देती। मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, उसमें 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा। मतलब आपकी आइडेंटिटी ए थी, कुछ भी कर लो हमारे साथ, आएंगे हम ही निकल के, हमारी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ए में कोई मैट्रिक्स है, उसमें अगर 0 मैट्रिक्स को ऐड किया तो आंसर वही वाला मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे ओ मैट्रिक्स है, ये इसको 0 ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मैट्रिक्स इज अ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। 0 के कारण ऐसा हो रहा है ना, 0 मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आंसर, ये कहने को बहुत सिंपल सी बात है, बट होता क्या, बच्चों को नाम नहीं पता होता है इसका, और ऑब्जेक्ट में नाम से ही आएगा। वैसे ये तो कितनी सिंपल बात है कि 2 में 0 ऐड करो 2 ही आएगा। तो 0 यहाँ पे है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 ऐसा भाई किसी के साथ भी ऐड कर दो, हम उसको छेड़ेंगे नहीं, जो 2 है वो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कहने को बहुत सिंपल चीज़ है ये कि सर ये तो आपने कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है, ये तो पक्की बात है, 0 ऐड होगा किसी वही नंबर आएगा। नाम है ना, इसका नाम बच्चे भूल जाते हैं, तो नाम आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे आ जाइए, 4th एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाम है इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स नाम का कोई शब्द वैसा नहीं मिलेगा अपॉन। ये क्या कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी का माइनस वाला मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इस प्रॉपर्टी देखो, ये कोई भी नई बात नहीं है, 2 में -2 ऐड करो तो 0 मिलेगा, ये वही वाली बात है, क्लियर है। तो इन दो के नाम याद रखने हैं आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर है जी। मतलब किसी मैट्रिक्स से अगर उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करें। अच्छा, माइनस ए इज नथिंग, माइनस ए लाइक दैट, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। एक मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही होता है। अब मल्टीप्लाई अभी सीखा नहीं है तो बताऊंगा आगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी भैया, हमारे पास एडिशन की, ये सब एडिशन की हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बेचारे को हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ना तो कम्यूटेटिव वर्क करेगा, तो ये वर्क नहीं करेगा ना, a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर होता है, ना एसोसिएटिव ना ये ना। तो सब्ट्रैक्शन की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्या चमका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की। बस इन बात को हमेशा ध्यान रखना, ये 0 मैट्रिक्स है। अगर कहीं पे आकर लिखा O2 तो ये ऑक्सीजन मत समझ लेना, O2 मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है और 2 ऑर्डर है, मतलब 0 0। आपसे अगर वो पूछेंगे कि I2 + O2 बताओ, तो I का मतलब यूनिट या आइडेंटिटी, और 2 ऑर्डर की तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1, और O2 मतलब 0 0 0 0। तो आंसर तो वही निकल के आएगा ना, I2। क्यों, इनको ऐड कर लो, 0 तो होता ही नहीं है, तो यही आ जाएगा। तो ये आपको 2 मैट्रिक्स हैं जिनके आपको नाम स्पेसिफिक याद रखने पड़ेंगे। 2 और ये 2 का मतलब समझ जाना, 2 ऑर्डर का। अब दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि सर यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसका मतलब 0 मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर। सर आपको ये कैसे पता, एक ही 3 है ना, आपने दूसरा 3 अपनी तरफ से कैसे समझ लिया। तो पहले दिन बताया था कि ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट हैं ये, ठीक है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये इनमें कोई डाउट होगा। एडिशन वगैरह भी एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले इंट्रो पार्ट थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, एग्जाम्पल इन्हीं के साथ साथ कर लेंगे। तो कोई दिक्कत है इसमें, लिखना मांगता है तो देख लो, प्रॉपर्टीज़ के नाम लिख लो, वैसे तो कुछ नहीं हो। चलो देखो, अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब कह रहे हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई से पहले एक उन्होंने बेसिक चीज़ दी है, एनसीईआरटी हेडिंग है ये, कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है 4 3 1 0, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर है 2/2 का, ठीक। तो कह रहे हैं कि इसमें
आप इस मैट्रिक्स में 2a फाइंड करो। क्या फाइंड करो? 2a, मतलब इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करो। तो भैया कुछ नहीं है, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर किसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8 और 2 3 जा। अब देखो कहने को आकाश जी बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन क्या है कि आगे जब मैं अभी बताता चल रहा हूँ आपको, क्या ये मैट्रिक्स है, अगर इस तरीके से हो गया तो ये डिटरमिनेंट हो गया, तब आपसे बोला जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करो। तब 2 का मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स में होगा, या फिर 2 का मल्टीप्लाई किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में होगा। तो ये कन्फ्यूज़न आती है। अभी तो बहुत सिंपल है कि भैया किसी के साथ भी आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एलिमेंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा ना, तो इसे साइलेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो मैं बताता चल रहा हूँ, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई सारे हर किसी एक उसमें कर दें। क्लियर है जी? और तो कोई रॉकेट साइंस ज़्यादा इसमें है नहीं। क्या इसमें और तुमको बता रहे हैं एग्जांपल में? हाँ, अगर मान लो भैया 1/2 है तो 1/2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई हर किसी का। ठीक, और स्केलर का क्या है सर? और स्केलर का तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए, स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और तो कुछ नहीं। मतलब ये सिंपल एक चीज़ थी कि बस अगर मल्टीप्लाई होगा आकाश तो हर एक एलिमेंट्स में होगा, बस ये जान लो। क्लियर है? हाँ, तो इसे हटा सकते हैं। अब पढ़ते हैं भाई साहब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। कहने को प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी सी इसमें, वो आपको याद नहीं करनी बिल्कुल भी। होता है क्या आकाश? ये KA+B, तो आपको बोलेंगे KA+KB। क्या है ये? बच्चों वाली बात ना, ये एग्जाम में आती समझने वाली बात है। इनका मीनिंग क्या है? कहना है 2 मैट्रिक्स को ऐड करो फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, या अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बात तो एक ही है ना। तो ये कोई अलग बात नहीं है। कह रहे हैं कि 2 इस बार वो हैं एलिमेंट्स, वो स्केलर नंबर K और L, फिर A का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाए? KA+LA। ठीक है, तो ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो जिसको मैं स्पेशल तुमको समझा दे रहा। अरे ये क्या हुआ यार? स्टार्ट करता हूँ खेलना में। अच्छा, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई। डिवाइड है नहीं, सबसे सिंपल मल्टीप्लाई है। चलिए, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताने से पहले उनके कुछ नियम समझ लो आप अच्छे से। जैसे एक मैट्रिक्स A है, एलिमेंट छोड़ो उसका मैं ऑर्डर लिखता हूँ, मान लो ऑर्डर 2/3 का है। ठीक है सर? मतलब क्या हुआ? कितनी रो? 2, कॉलम कितने? फिर आपसे बोला कि एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, सेम ऑर्डर है। आपको क्या करना है? इनका भाई साहब मल्टीप्लाई करना है। AB, ठीक है, फिर B यही बताऊंगा। चलो, AB आपको फाइंड करना है, A से B का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स है भैया? ठीक है, बाद में क्या आया? तो A को बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, B को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। आगे बताऊंगा अभी डीप में। जो पहले आता है वो प्री होता है, जो बाद में आता है वो पोस्ट होता है। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था वो 2 × 3 और 3 × 2 हमने बराबर पढ़ा था। 2 × 3, 3 × 2 हमने अभी तक बराबर पढ़ा और होते भी हैं। बट भाई साहब मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि AB और BA बराबर होते हैं। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसलिए अगर कोई बच्चा AB करके आ रहा है, कोई BA करके आ रहा है, तो उसमें गलती है। तो इसीलिए बोलना पड़ेगा A इज़ अ प्री मल्टीप्लिकेटिव और B इज़ अ पोस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए, कह रहे हैं कि AB बताओ। अच्छा, एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? मैट्रिक्स ही तो आएगा। और अगर मैट्रिक्स आएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर के तो मैट्रिक्स होती नहीं है। तो वो ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले ये चेक करो क्या मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं, पहले ये चेक करना सीखो। अब सबसे पहले A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के में कॉलम कितना है? 3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो कितने हैं? क्या बराबर है? क्या 3 = 2 है? नहीं है। तो AB पॉसिबल ही नहीं है। A और B का मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। क्या चमका? A और B का मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा प्लस भी तो नहीं हो सकता था। जैसे एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर 2/2, एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर 2/3। क्या प्लस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ऑर्डर नहीं है। इनकी अलग प्रॉपर्टी है। ये कहते हैं, देसी तरीके से समझा रहा हूँ, जो मैट्रिक्स पहले है उसका एंड वाला और जो बाद में उसका पहले वाला अगर ये बराबर हैं तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। अब BA चेक करते, चलो BA, तो B का ऑर्डर क्या भी है? 2/3।
ठीक है, और ए का ऑर्डर क्या है 2/3। क्या ये सेम है? नहीं है, तो बी ए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, पॉसिबल ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई डज नॉट एग्जिस्ट, हो ही नहीं सकता इनका मल्टीप्लाई। ठीक है सर, चलिए ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, इसी में ही चलो कर देता हूँ। आकाश फेंको जरा, अब ले लूँगा पक्का मैं। हाँ ठीक है चलिए, अब एक मैट्रिक्स है ये, इसका मैं ऑर्डर लेता हूँ 3/1 और इसका ऑर्डर मैं लेता हूँ 1/4। इस तरीके मैंने ऑर्डर लिया। ठीक है, अब क्या रहे हैं भैया, ए और बी का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ए पहले आ रहा है। अरे क्या भैया दिवाकर, हाँ तुम्हारा क्या काम था? ओके चलो देखो इधर, ए आकाश पहले है तो ए के एंड में 1 है और बी के स्टार्टिंग के 1 है, दोनों बराबर हैं भाई, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई तो होगा। और अब पक्की बात है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करके कोई मैट्रिक्स ही आएगा और उस मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। तो वो ऑर्डर क्या होगा, जो ये बचे हैं ये होगा, जो ये बचे हैं ये होगा। पहले तो ये चेक करो ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हैं ये तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अभी बताया था कि मैट्रिक्स के साथ कोई भी ऑपरेशन होता है तो आंसर मैट्रिक्स आता है, और अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा। तो वो ऑर्डर क्या होगा, जो ये बचे होते हैं। पक्की बात है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डायमेंशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डायमेंशन प्रॉपर्टी। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कैसे पता आपको ये 3/4 ही इसका ऑर्डर होगा, बिकॉज ऑफ डायमेंशन प्रॉपर्टी। क्या चमका, एनसीईआरटी में नहीं है, नाम नहीं है, एनसीईआरटी में समझाया सब है, तो इसी समझ लो। कोई दिक्कत है तो आप बताओ। अभी केवल मैं ये बता रहा हूँ कि चेक करना सीखो। अब मल्टीप्लाई होता कैसे वो भी बताऊंगा, पहले चेक करना सीखो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। पक्की बात है, अगर इसके कॉलम और इसके रोज बराबर हैं मल्टीप्लाई है और ऑर्डर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का एक नियम होता है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम ही होता है इसका मल्टीप्लाई का नियम। ठीक, चलिए अब देखते हैं। एक पहले देखो, पहला ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो छोटा सा ही लूँगा, टफ नहीं लेंगे। एक मैट्रिक्स है A 2 3 1 0 और एक मैट्रिक्स है 1 4 1 0। कह रहे हैं ए बी फाइंड करो। पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। ऑर्डर क्या, 2/2। ऑर्डर क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो भी 2/2 ही आएगा। नियम कहता है रो बाई कॉलम, मल्टीप्लाई का नियम है रो बाई कॉलम। पहले क्या ए है तो ए में कितनी रो, 2 हैं, एक को पकड़ो, पहले इस रो को पकड़ो और जितने भी कॉलम है 10 20 30 जितने भी है सबके साथ मल्टीप्लाई करो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का नहीं करते हैं इसमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई नहीं करते। तो अब सुनो, इस 2 का मल्टीप्लाई तो इस 1 के साथ होगा, ये रो पकड़ी है और पहले इस कॉलम के साथ, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। ये भी एक हुआ है, ये एक एलिमेंट हमने फिल किया है, ये रो बाई कॉलम। एक रो को पकड़ो, एक रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं और इधर की एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तब एक एलिमेंट फिल होगा। ठीक है, अगला रो बाई कॉलम। अब इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में और प्लस 3 का मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। अब इस रो का काम खत्म हो गया, इस रो का नहीं, इस रो वाला, इस रो नहीं अपना, हाँ वो इस रो तो अपने भैया बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब इस रो का काम, इस रो मतलब दिस रो का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस रो को पकड़ो, वही सेम इस कॉलम में फिर इस कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 0 का प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर पकड़ो इसको 1 का मल्टीप्लाई 4 में और प्लस 0 का, तो बस 3 और 2 5 8 1 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी। आकाश डाउट, रो
बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। एक रो को पकड़ो और इधर जितने भी कॉलम है हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक रो को पकड़ो, इधर जितने कॉलम सबके साथ कर दो। क्लियर है जी? देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन एक चीज़ एज अ स्टूडेंट दिमाग में आती है कि सर ऐसा ही क्यों, ये मेरे साथ बड़ी समस्या है ना, कि सर रो बाई कॉलम ही क्यों। या फिर अभी कितना सिंपल था, एक चीज़ सोचो, इमेजिन करो कि सर कितना बढ़िया था, 2 का 1 के साथ कर देते, 3 का 4 के साथ कर देते ना सर, आपको इतना याद रखना पड़ता ना सर, मैं इतना याद रख, क्यों आप झमेले में डाल रहे हो, 1 है ऐसे कर, क्या दिक्कत थी इसमें, क्या समस्या आती कि क्यों इतना मतलब रो बाई कॉलम कर रहे हो। जैसे आपने प्लस में किया था ऐसे इसमें करते थे। तो अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा कि कंप्यूटर का कंसेप्ट है, अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़े हो तो सब अपने आप से कनेक्ट कर पाते। लेकिन फिर एक चीज़ समझा रहा हूँ कहाँ से ये सब कंसेप्ट आए हैं, ठीक है। चलो एक लड़का है ए, ठीक, उसके पास उसने मार्केट में जाके 4 पेन लिए और 3 पेंसिल ली। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। आप ये सोचो कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उससे नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल नॉलेज बढ़ेगी, बट नॉलेज है तो नंबर तो ऑटोमेटिक आएंगे। 4 पेन और 3 पेन थे, तो पेन के प्राइस बोलेगा कि भैया 5 रुपीज़ का पेन है और 2 रुपये की पेंसिल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए वो देगा टोटल, तो आप कैसे बताओगे? 4 × 5 प्लस 3 × 2, यस और नो? क्या रिलेट कर पा रहे हो मैट्रिक्स से? क्या रिलेट कर पा रहे हो मैट्रिक्स से? और देख लो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर 2/2 और ऑर्डर आएगा 1/2। देख लो 2/1, तो ऑर्डर क्या आएगा 1/1। तो ऐड करो 5 चौक 20 और 3 दूनी 26, ऑर्डर 1/1। तो जब अगर कोई आपसे पूछे मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे सपोज अगर आप ये सोचते हो कि 2 × 3 6, ये आपने याद किया है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता है, रिपीटेड एडिशन ही तो होता है कि 2 × 3, तो एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, वो भी एक टाइप का एडिशन ही होता है। तो जब इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने इससे उसको रिलेट करने की कोशिश की है। और आगे भी आप जाके पढ़ोगे, जब कंप्यूटर साइंस एरे पढ़ोगे, जब एरे आप पढ़ोगे ना, तो आप एक रिलेट कर पाओगे कि गार्बेज वैल्यू नाम की भी कोई चीज़ होती थी, तब उन्होंने ऐसा किया। लिंक लिस्ट वगैरह है, अब वो डिस्कस नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको नहीं आती है वो। और आपने किसी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वहाँ पे, और डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, उसमें लीफो फीफो। तो कहने का मीनिंग है कि इतना समझ लो 12th क्लास में हो गए कि कंसेप्ट यहीं से आया था, थोड़ा इस टाइप से, रो बाई कॉलम। अब आप कहेंगे सर कि इन्होंने इसको कॉलम में लिखा ही क्यों, जब इसको रो में लिख दिया तो इसको भी रो में लिख दिया था इस तरीके से। तो देखो इसका ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर 1/2, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं था। तो आप कहते हैं सर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है? हम तो नॉर्मली लिख देते ना। तो अब जान लो, आपके पास जो लैपटॉप होगा आप उसमें कहते होंगे कि वो 64 बिट का है या वो 32 बिट का है। 30, आपने कभी सुना कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें एक्सटर्नल 256 है, 128 है, कभी पढ़ा कि 135 GB हमारे में एक्सटर्नल? नहीं पढ़ा। क्यों? ये सब बाइनरीज हैं, ये सब 2 की पावर में आते हैं, ये सब 2 की पावर में आते हैं। तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए ना, बेसिक समझ लो, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाके क्या पता मल्टीप्लाई भूल गए तो रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। तो ये मैं नहीं चाहता, बट एज अ टीचर मुझे लगा कि ये तुमको बताना चाहिए। मैं खुद इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, वरना मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स में तुमको रैंक भी सिखा दूंगा, रैंक कैसे निकाली जाती है, बट वो आगे की बात है। मल्टीप्लाई कहते हैं रो बाई कॉलम, पक्की बात है, रो बाई कॉलम। एक दो मल्टीप्लाई और देखते हैं अभी, तो ये तो सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। आ जाओ आकाश, हटाओ कोई एक आगे। चलिए अब मल्टीप्लाई एक ठीक ठाक से देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले मल्टीप्लाई से पहले प्रॉपर्टी आपको जरा इनकी बता देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो आंसर होगा नो। ठीक, सुन लो ध्यान से। AB और BA कभी भी बराबर नहीं होते हैं, कभी नहीं, मतलब बराबर नहीं होता। जनरली बराबर होते भी हैं ये,
ए बी बराबर बी ए मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फाइनली अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, आंसर होगा नो। अगर ऑब्जेक्टिव में आए या ट्रू एंड फॉल्स में तो आंसर होगा नो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में ना अगर आपने कोई नियम बनाया, वो मान लो 1000 स्टेटमेंट में ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट में भी गलत है तो उसको मना कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोले कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो अगर वो बोलता है और वो प्रूफ भी कर रहा है कि सर a की जगह लो 0 और b की जगह लो सर 1, तो देखो सर मामला ठीक आ रहा है यार, 1 बराबर 1 आ रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला ठीक हो गया? नहीं हुआ ना, क्योंकि ये केवल कुछ एग्जाम्पल्स के लिए ठीक है। जैसे 0 ले लो तो भी ठीक हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो क्या ये फॉर्मूला ठीक हो गया? नहीं ना। तो फाइनली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है, आप कहेंगे नहीं, गलत है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है। ठीक है सर, तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है इसमें, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाइड होती। जैसे बी और सी का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ए का मल्टीप्लाई किया, या पहले ए और बी का मल्टीप्लाई किया बाद में सी का किया। ठीक है, अच्छा एक और इसमें होती है प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कोई चीज़ कभी चेंज ना हो। जैसे किसी मैट्रिक्स में अगर हमने आई से मल्टीप्लाई कर, आई बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो, तो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाता है, मतलब उसकी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। आइडेंटिटी का मतलब 1 मान लो, जब 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा भाई 2 ही तो आएगा। ठीक है, क्या हुआ, कुछ देखा क्या था? हैं, कितनी बड़ी थी सही बताना भाई साहब, ये कहाँ से आ रही है? आज 3 को हमने पकड़ी है यार ये। चलो किधर देखी? हाँ अभी करेंगे इसका काम, चलो देखते हैं इधर देखो, चलो इधर आ जाओ। अब सुनो, फाइनली सुनो। मैट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे ये मैट्रिक्स है ए, समझना सारे बच्चे लो, 0 0 1 0। बी मैट्रिक्स है 4 3 0 0। क्या जो ए मैट्रिक्स है आकाश, क्या वो 0 मैट्रिक्स है? ए जो है 0 मैट्रिक्स है, बी 0 मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? 0 मैट्रिक्स क्या होते हैं? जब सारे एलिमेंट 0 होते हैं। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करो 0 मैट्रिक्स आएगा, करके देख लो। रो बाई कॉलम, इस रो को पकड़ो और इस कॉलम के साथ 0 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 0 0, मतलब ए बी का जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स आएगा। और बी ए का जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी यही आएगा। तो ऐसे तो मेरे भाई ए बी बराबर बी ए हो गया, यस और नो? अब एक बच्चा एग्जांपल दे दे कि सर आप कह रहे हो कम्यूटेटिव नहीं होता, सर ए बी बराबर बी ए हो गया, सही बात है उसकी, लेकिन भाई साहब यहाँ हो गया, हमेशा तो नहीं होता है ना। तो फाइनली क्या है ये, ऐसे ये भी एक एग्जाम्पल है। देखो जैसे एक बच्चे ने लिख दिया 0 और एक ने लिख दिया कि 1 0 0 3, कर लो मल्टीप्लाई, ए बी और बी ए दोनों बराबर आएंगे, करके देख लो आप जरा, आप करके देख लो यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर आएंगे, बट हमेशा नहीं है ना, हमेशा नहीं है ये चीज़। ठीक है, अच्छा क्लियर है आकाश? इनका मल्टीप्लाई कर लेना, बराबर आएंगे ये। ठीक, अच्छा अगर कहीं लिखा है कि ए एंड बी आर कम्यूट, अगर बोला गया है पहले से ही, तो मतलब ए बी बराबर बी ए बोला गया है। अगर बोला गया है कि ए एंड बी मैट्रिसेस आर कम्यूट, तो मतलब ए बी बराबर बी ए वहाँ गिवन है, इसका मतलब आप वहाँ पे ए बी और बी ए को बराबर मान सकते हैं। क्या चमका, क्या बातें समझ आ रही हैं? ठीक, अब 1 2 मल्टीप्लाई और सिखा देते, प्रॉपर्टी समझा दी। कम्यूटेटिव नहीं होती है, एसोसिएटिव चलती है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ए बी बराबर बी ए होता भी है। और एक चीज़, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन आंसर 0 मैट्रिक्स आ रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये नंबर्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में ऐसा होता है। और देखो जितने भी आपने ऑपरेशन किए हैं मैट्रिक्स का, आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही आया है। ठीक है ना? तो चलो अब 1 2 मैट्रिक्स और बता देते हैं आपको, मल्टीप्लाई करना। हटाओ आगे, जल्दी आगे, लेट हो रहा है तुम लोग पे। चलो अच्छा, अब देखो ये एक मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर है 2/3, ऑर्डर है 3/, सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। चलो ए भी फाइंड करो।
2/2 तो आंख बंद करके ले दो। ये 2/2 किस प्रॉपर्टी से आया? डायमेंशन प्रॉपर्टी। ठीक है सर। अच्छा चलो रो बाई कॉलम, पहले एक रो को पकड़ो और इस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं और इधर कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं बराबर ही होंगे। पहले तो ये जान लो, अगर इधर 3 है इधर भी 3 ही तो होंगे यार, मतलब मल्टीप्लाई कैसे हो पाएगा? ठीक है सर। अच्छा तो रो बाई कॉलम, तो पहले इस 1 का इस 2 के साथ, फिर इस -2 का इस 4 के साथ प्लस लगा के फिर इस 3 का इस 2 के साथ, ये एक एलिमेंट आया है रो बाई कॉलम। फिर इस रो को पकड़ो और इस कॉलम के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। क्लियर है? रो बाई कॉलम, एक रो को पकड़ा और जितना भी कॉलम है हटा। अब इधर आ जाओ, अब इस रो को पकड़ो। ठीक, तो -4 का 2 के साथ +2 का 4 के साथ प्लस 5 का। अब इस रो को पकड़ो, तो -4 3 2 × 5। ठीक है सर। बस अब यार कैलकुलेशन है केवल, कर लेना कैलकुलेशन, तो ऐड तो करना आता है, 12th में आ गए गधे ही हो क्या? नहीं कर पाओगे तो। क्लियर है? डाउट बताओ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर तो हो गया ना अपने। अब कल एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, चलो भागो।